हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर गौतम कुमार, हेल्थ सेवा एट योर होम से आज स्लीप के बारे में जानते हैं कि स्लीप कितना लेना चाहिए हमें, स्लीप के अंदर कौन कौन सी साइकिल होती है और स्लीप क्यों खराब हो जाता है और अच्छे स्लीप लेने के लिए हम लोगों को क्या क्या मेंटेन करना होता है। तो सबसे पहले स्लीप के बारे में जानने से पहले ये जानते हैं कि स्लीप जो है काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इस चीज को समझने के लिए हम लोगों को स्लीप साइकिल थोड़ा समझना जरूरी है। अब स्लीप साइकिल की जो स्टडी है वो 3 चीजों के माध्यम से की जाती है, जैसे इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम जो ब्रेन की स्टडी करता है, इलेक्ट्रो ओकुलोग्राम जो हमारे आई मूवमेंट का स्टडी करता है, और इलेक्ट्रोमायोग्राम जो हमारे मसल रिलैक्सेशन के बारे में स्टडी करता है ड्यूरिंग स्लीप। अब इन तीनों के माध्यम से हमारा जो स्लीप साइकिल है वो 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और एक है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप को रैम स्लीप कहते हैं और नॉन रैपिड आई मूवमेंट को नॉन रेम स्लीप भी कहते हैं। अब जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है ये मोस्टली जो होता है हमारा वो 10 से 60 मिनट तक होता है। शुरुआत के टाइम पे जब हम सोते हैं तो ये रैपिड आई मूवमेंट जो होता है मेरा कम टाइम के लिए होता है, लेकिन धीरे धीरे जब स्लीप साइकिल में हम आते हैं तो जब मेरा चौथा, पांचवा, छठा स्लीप साइकिल होता है तो उस समय में हमारा रेम स्लीप जो है बढ़ जाता है। रेम स्लीप मेनली एसोसिएटेड होता है हमारा ड्रीम से। जब भी हम सपना देखते हैं तो वो रेम स्लीप में आता है। दूसरा अगर देखें तो बहुत सारे कॉग्निटिव फंक्शन है या मेमोरी है, ये सारे हमारे रेम स्लीप में आता है। अब हम लोग नॉन रेम स्लीप की बात करते हैं। नॉन रेम स्लीप जो होता है शुरू में डीपर होता है, मतलब इसका जो टाइमिंग होता है, जो स्टेजेस होते हैं वो पहले के टाइम में, शुरुआती टाइम में ज्यादा होता है, धीरे धीरे जाके ये शैलो होने लगता है और ज्यादा डीपर रेम स्लीप होने लग जाता है। अब इस चीज को भी, नॉन रेम स्लीप को भी 3-4 स्टेजेस में डिवाइड किए गए हैं। पहला जो स्टेज होता है जिसको स्टेज 1 कहते हैं, उस केस में हम देखते हैं कि जस्ट पर्सन सो रहा होता है, सोने वाला होता है। ये 5 से 10 मिनट का होता है। इस समय क्या होता है कि हमारा बॉडी रिलैक्स हो जाता है, हमारा हार्ट रेट, बीपी थोड़ा थोड़ा स्लोअर होने लग जाता है। अगर दूसरी स्टेज की बात करें तो ये हमारा लगभग 10 से 25 मिनट के लिए होता है। इस फेज में क्या होता है कि पर्सन एक डीप स्लीप में जाने वाला होता है। उस केस में हम देखते हैं कि डीप स्लीप में जब पर्सन जाने वाला होता है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर भी लोअर हो जाता है, मसल फर्दर रिलैक्स हो जाता है, बीपी, हार्ट रेट फर्दर और डाउन होने लग जाते हैं। और एक तीसरा फेज जो कि डीपर फेज या स्लो वेव फेज है हमारा नॉन रेम का। इस केस में क्या होता है, इसको रीस्टोरेटिव स्लीप कहते हैं। रीस्टोरेटिव स्लीप कहने का मतलब है कि इस समय हमारा बॉडी पूरा रिलैक्स्ड होता है, मसल पूरा पैरालाइज्ड होता है और हमारा डीप स्लीप में हम लोग होते हैं। इस केस में हम लोग रीस्टोरेटिव स्लीप इसलिए कहा जाता है कि हमारा ग्रोथ हार्मोन का रिलीज इस फेज में ज्यादा होता है, हमारा इम्यूनिटी बिल्डअप होता है, हमारा टिश्यू रिपेयर होता है, हमारा इंटरनल ऑर्गन का रिपेयर भी इस टाइम पे ही होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि स्लीप साइकिल को रेम और नॉन रेम साइकिल में डिवाइड किया गया है। अब इस साइकिल को जो है एक पूरा स्लीप जो हम लोग नाइट के टाइम पे 7 से 9 घंटे के लिए नॉन इंटरप्टिव स्लीप लेते हैं, तो उस केस में हम देखते हैं कि पूरा स्लीप साइकिल 4 से 6 स्लीप साइकिल में डिवाइड होते हैं, जिसमें नॉन रेम रेम करके हमारा स्लीप पैटर्न वैरी करता है और टाइम इंटरवल उसी के हिसाब से होता है।
तो इस तरह से हम काफ़ी स्लीप साइकिल के बारे में जाने दोस्तों। अब हम जानते हैं कि हम अच्छी स्लीप कैसे ले सकते हैं। तो अच्छी स्लीप लेने के लिए हम लोगों को पहले एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या-क्या आता है? हमारा बेड का क्या कंडीशन है, हमारा रूम का क्या कंडीशन है, हमारा पिलो का क्या कंडीशन है। तो देखते हैं जनरली बहुत सारे लोग डार्क रूम में सोना पसंद करते हैं, तो अगर रूम डार्क होता है तभी उनको नींद आती है, तो कोशिश करें कि डार्क रूम में ही सोए। दूसरा चीज़ होता है कि रूम में हल्ला-गुदाल ना हो, जैसे नॉइज़ी रूम में अगर हम सोने की कोशिश करेंगे उस समय भी हमारा स्लीप डिस्टर्ब होता है। फिर बेड का क्या कंडीशन है, जिस बेड पे हम सोते हैं उस बेड पे ही हमें नींद आती है कि फिर पिलो का क्या कंडीशन है, हाइट क्या है, ऊंचा तो बहुत नहीं है। तो जनरली ये सब चीज फैक्टर भी जो है स्लीप को अफेक्ट करता है। फिर सर्टेन कंडीशन जैसे हम लोग देखें कि अगर हम लोग चाय कॉफ़ी ले लेते हैं नींद के टाइम में, तो भी वो नींद को डिस्टर्ब करता है। तो कोशिश करें कि चाय कॉफ़ी अवॉइड करें, स्लीप टाइम में एटलीस्ट 3-4 घंटे पहले तक लेना बंद कर दें। फिर देखें कंडीशन स्मोकिंग हो सकता है या अल्कोहल, बहुत सारे लोगों में ये भी स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब करता है। फिर हम लोग आते हैं कि बहुत ज़्यादा हेवी मील या पानी का जो क्वांटिटी होता है रात के टाइम में हम लोगों को कम से कम लेना चाहिए। फिर स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए हम लोगों को प्रॉपर टाइम देना चाहिए। फिर हम लोगों को स्क्रीन टाइम या टीवी या मोबाइल या फिर कह लीजिए लैपटॉप का जो यूज़ है वो नींद आने के पहले, क्योंकि उस स्क्रीन से ब्लू लाइट कह के कोई इंफ्रारेड निकलता है जो कि नींद को डिस्टर्ब करने का काम करता है। फिर हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग कोई नींद की गोली ले रहे हैं, अगर उसका विड्रॉल कर लेते हैं, तो भी हम लोगों को नींद आने में परेशानी होती है। फिर बहुत सारा ऐसा कंडीशन है जिसमें हम लोग देखते हैं कि बेड पे जाने के कम से कम 3-4 घंटे पहले अगर फूड ले लेते हैं तो जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है। तो इस तरह से देखें कि नींद को ठीक कैसे कर सकते हैं या नींद को डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर क्या-क्या हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अच्छी नींद को लेने के लिए हमेशा कोशिश करना चाहिए कि नाइट का स्लीप हो और हमारा 7 से 9 घंटे जनरली ये स्लीप होना चाहिए और ये अनइंटरप्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बीच में जाग रहे हैं या सो रहे हैं। बहुत सारा कॉमन कंडीशन है जो कि स्लीप डिसऑर्डर के अंदर आता है। स्लीप डिसऑर्डर में मोस्ट कॉमन है इंसोम्निया। इंसोम्निया कहते किसको? ऐसा नींद जहाँ पे हमारा नींद पूरा नहीं हो रहा और दिन में हम आलसीपन लग रहा है, हमको नींद लग रहा है, या फिर हम ऐसा कंडीशन जो नींद मेरा आ रहा है वो टूट के आ रहा है, या एक बार सो के फिर दूसरी बार सोने में हमें तकलीफ हो रही है, या जब हम सोने गए तभी हमें नींद नहीं आ रही है। तो ये सारे कंडीशन इंसोम्निया को जन्म देते हैं। वैसे भी हम देखते हैं कि ओल्ड एज पीपल में और इन्फेंट्स में जो होता है डिस्टर्ब स्लीप होता है या उन्हें नींद कम आती है। सर्टेन हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल है इन स्लीप को इंड्यूस करने में। जैसे हम लोग जानते हैं कि स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन में आता है हमारा सेरोटोनिन है या फिर मेलाटोनिन आता है, और दूसरा जो स्लीप को डिस्टर्ब करते हैं जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं जनरली डोपामिन या नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन, ये सारे नींद को डिस्टर्ब करते हैं। तो नींद आने के लिए हमारा कंसंट्रेशन नींद की तरफ होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम देखें कि नींद में क्या साइकिल काम करता है और अच्छी नींद लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब नींद से जुड़ी कोई भी सवाल हो दोस्तों तो आप इस चैनल के माध्यम से आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।